नमस्ते बच्चों। आप एकांकी पढ़ रहे थे नया पुराना तांबे के कीड़े, उसी आगे बढ़ाते हुए हम सुरेंद्र वर्मा का एकांकी आज पढ़ेंगे हरी घास पर। सुरेंद्र वर्मा एक ऐसे एकांकीकार रहे हैं जिन्होंने मानव जीवन की जो जटिलताएं हैं, भावनात्मक संवेदनापूर्ण संबंध है, उनकी मानवीय संवेदना को उजागर करना और साथ ही साथ मध्यम वर्गीय जीवन की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के ऊपर नई संवेदनाएं, नए शिल्प, नए नाट्य भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। सुरेंद्र वर्मा एक ऐसे एकांकीकार रहे हैं जिन्होंने जन सामान्य के लिए नाटक लिखे हैं। एक वर्ग के लिए नहीं लिखे। वे केवल इतना कहते हैं कि मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख सकता हूँ जो मुझे उद्वेलित करती है। वे किसके लिए है ये जानना मेरे लिए मुश्किल है, शायद ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। सुरेंद्र वर्मा के एकांकी धर्मयुग, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में आते रहे हैं और इनके कई एकांकी हैं, जिनमें एक एकांकी आपके सिलेबस में भी है, हरे घास पर। ये एक ऐसा एकांकी है जिसमें मानव जीवन के समानांतर दो मूल्यबोध को लेकर एकांकी लिखा गया है। इस एकांकी में दो दंपत्ति है, एक युवक और युवती है, एक वृद्ध और वृद्धा है। दोनों की उम्र के अनुसार उनके जो विचार है उनको इस एकांकी में व्यक्त किया गया है। युवक युवती में मिलन की उद्दामता है तो प्रेम की गहराई नहीं है, और जो बुजुर्ग है उनमें प्रेम की गहराई है। तो हमारे मानवीय संबंध आज किस तरह बदल रहे हैं, हमारी संवेदनाएं आज किस तरह से बदल रही है, और हम किसको प्रेम मानते हैं, प्रेम का आधार आज क्या है, और जो संबंधों की आत्मीयता में जो गहरे से बैठ गया है, वो संबंधों की आत्मीयता आज के संदर्भ में नहीं है। तो ऐसी मानवीय संवेदनाएं जिनमें व्यक्ति उलझता रहता है और फिर उसको यही लगता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, वो बराबर की समानता की बात, स्त्री और पुरुष बराबर ही हैं, असमान है ही नहीं, लेकिन हम समानता की मांग करके ज़रूर उनको असमान कर देते हैं। दोनों ही इस प्रकृति की बनाई हुई एक ऐसे नायाब चीज़ है कि उनको अलग अलग करना या ये कहना कि एक छोटा है, एक बड़ा है, एक समझदार है, एक नहीं है, एक बुद्धिमान है, एक नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने दोनों के साथ ही न्याय किया है, हमने उनके साथ अन्याय किया है। इसलिए असमानता, समानता, संवेदनाओं की गहराई, उसके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है, उस पर कम पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक ढांचे और मानवीय मूल्य कितने उन सामाजिक समाज से कितना सरोकार रखते हैं, यही आकर उन दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हो जाती है। तो ये जो एकांकी है हरी घास पर, इसमें जो वृद्ध दंपत्ति है वो पुराने मानवीय मूल्य, गहरे प्रेम, उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं कि ये कहीं जाना है तो बीमार है, सफ़र कैसे होगा, क्या क्या सुविधाएं होगी, इन सब का वो चिंतन करते हैं। और उनके जीवन में प्रेम गहरा है, लेकिन फिर भी उत्कंठता, उतनी ज़्यादा उतावलापन, जल्दीबाजी वाला जो प्रेम है वो उनमें नहीं है। जबकि जो युवक और युवती है उनमें जल्द है, हर काम, वो बातें भी कभी ऐसा नहीं करते कि ये झलकता हो कि वो परंपरागत पत्नी है। जबकि वृद्धा ये चाहती है कि जब उसकी मृत्यु हो तो वो अपने पति के कंधों पर उसकी अर्थी जाए। जो परंपरागत भारतीय पत्नी की एक कामना होती है, वही कामना वृद्धा भी करती है, लेकिन जो युवक युवती है उनमें ऐसा नहीं है। तो ये दो अलग अलग मानव जो मूल्य हैं, जो संवेदनाएं हैं, दो अलग अलग पात्रों में किस तरह से वो घटित होती है और किस तरह से मूल्य बदलते हैं, किसी के लिए कौन सा मूल्य महत्ववान है, किसी के लिए कौन सा। तो ये सारी चीज़ें सुरेंद्र वर्मा ने बड़े ही भावनात्मक ढंग से, बड़े संवेदनापूर्ण ढंग से इस एकांकी में उन्होंने व्यक्त किया है। इनमें
वार्तालाप चलता है आपस में, इसी वार्तालाप को पढ़कर आप उनके बारे में ये कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका चित्रण किया है। तो नारी और पुरुष के संबंधों, नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी चेतना के नवीन स्तर का परिचय इन्होंने दिया है। तो सुरेंद्र वर्मा का ये जो एकांकी है हरे घास पर, आप इसको पढ़िए और जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दंपत्ति है, इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो आदतें हैं, जो परिस्थितियां हैं और जो मानव मूल्य दोनों के पास आकर एक ही चीज़ है लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से उसको समझते हैं, इसका चित्रण इन्होंने किया है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो एकांकी है रंगमंच पर पूरी तरह सफल है। एकांकी की एक बहुत बड़ी विशेषता होनी चाहिए और अगर वो एकांकी में नहीं है तो हम उसको सफल एकांकी नहीं कह सकते। और वो होती है एकांकी की अभिनेता, कि रंगमंच पर उसको अभिनीत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस एकांकी को रंगमंच पर भली भांति हम अभिनीत कर सकते हैं, क्योंकि एक तो पात्रों की संख्या कम है, दूसरा वातावरण बार बार परिवर्तन नहीं हो रहा है, और तीसरा बहुत ज़्यादा साजो सामान की हमें आवश्यकता नहीं है। तो सफल एकांकी वही होता है जो रंगमंच पर पूरी तरह अभिनीत किया जा सके, सफल हो सके, और विषय जो है वो उसका ऐसा हो कि वो हमारे मानस को छूता हुआ निकले। तो इस एकांकी का विषय मानवीय संबंधों, भावनात्मक संबंधों, संवेदनाओं और साथ ही साथ मन के जो अंतर्द्वंद है उनका चित्रण, आज के वक्त में जो बराबर वाली बात आ रही है उसको उठाना और साथ ही साथ मानवीय संवेदना को प्रकट करना। तो जो भाषा है वो जो वृद्ध दंपत्ति है उनकी अलग है, जो युवक और युवती है उनकी अलग है। तो भाषा के संदर्भ में संकलन त्रय इसमें है, अभिनेता इसमें है, संवाद बड़े घटे हुए हैं और सौष्ठव लिए हुए हैं। तो इस तरह से ये जो सुरेंद्र वर्मा का एकांकी है वो एकांकी सफल एकांकी है, और इसमें जो लेखक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं पूरी तरह व्यक्त करने में वो सफल हुए हैं। इस तरह से सुरेंद्र वर्मा एक ऐसे एकांकीकार रहे जिन्होंने आधुनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं, आधुनिक जीवन की समस्याओं को लेकर एकांकी लिखे हैं। तो मध्यम वर्गीय जीवन की जो पृष्ठभूमियाँ होती है उनमें किस किस तरह की परेशानियाँ आती है, किस तरह से चीज़ें बदलती है, किस तरह से वो उनको देखते हैं। तो ये एक स्वयं भी कहते हैं कि मैं एक जन सामान्य का लेखक हूँ, मैं जन सामान्य की बात करता हूँ, मैं किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखता हूँ। तो इनके जो एकांकी है वो एकांकी हमें एक धरातल पे नज़र आते हैं, एक सामाजिक एक ऐसे उस संबंध हमको उजागर करते हैं जो हमें आम जीवन में देखने को मिलते हैं, जिनको हम सहज ही अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में हम इनको देख सकते हैं। तो इन्होंने जो विषय लिया है वो विषय आज का भी है, पहले का भी था और हमेशा रहेगा, कि किस तरह से वक्त परिस्थितियाँ बदलती है और व्यक्ति के अपने भाव। आज हमारे पास प्रेम करने का समय नहीं है, खाना खाने का समय नहीं है, कुछ बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ भी बदल गई है और कुछ हमारी आदतें भी बदल गई है। तो इस तरह से जो संवेदना शून्य हम होते जा रहे हैं उसके ऊपर भी एक तरह से कटाक्ष है। तो मन के अंदर चलने वाली सारी चीज़ों का वर्णन सुरेंद्र वर्मा ने अपने एकांकी हरे घास पर किया है। इस तरह से इस एकांकी को आप पढ़िए और इसमें जो बीच बीच में युवती के संवाद है उनको थोड़ा ढंग से पढ़िए, उसमें से व्याख्या आ सकती है। और दूसरा जो वृद्ध दंपत्ति है उनमें जो वृद्धा के संवाद है उनको आप अच्छे से पढ़िए, उसमें से व्याख्या आ सकती है। जो भी कोई चीज़ आपकी इसमें समझ में नहीं आती है आप व्हाट्सएप पे प्रश्न लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।